अभी प्रभु के हो जाओ तो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो माया है वो कर्म बंधनों से जकड़ करके तुम्हें यंत्रारूणानि मम माया, चक्कर तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। अगर 84 के चक्कर से मुक्त होना चाहते हो तो केवल तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधु, प्रभु आप मेरे हो। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। हे प्राणों के प्राण, आप ही हमारे माँ हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे बंधु। समीपता कोई प्यार का लक्षण नहीं है। कितनी दूर मथुरा है और वृंदावन में कितना अंतर है। एक बार भी कोई गोपी गई हो मिलने, हमें बताना, एक बार भी नहीं गई। कितना, और विरह व्याकुलता, उद्धव जी को लगने लगा कि कितना कठोर है हमारे कृष्ण, ऐसी देखकर उनकी विरह व्याकुलता। नहीं, प्यारे का इशारा ही हमारा जीवन है। अगर प्यारे चाहते कि हा प्रिया हा कृष्ण कहते हुए, भले वो वहां खड़े हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कृपा निधान प्राण ते प्यारे, जननी जनक गुरु बंधु हमारे। आप हमारे गुरु हो, आप हमारे बंधु हो, आप हमारी माँ हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे प्रीतम हो। रसकंसो प्रीतम कहे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारत हारी। हे नाथ, हे शरणागतों के दुख का हरण करने वाले, आप ही हमारे शरीर हो, आप ही हमारे धन हो, आप ही हमारे घर हो, आप ही हमारे जन, सब कुछ आप हो। यह शरणागत का स्वरूप, सब कुछ आप हो प्रभु। हे प्रभु, हमारा शरीर, हमारा धन, हमारा घर, हमारा द्वार, सब प्रकार से आपको समर्पित। हे शरणागत के दुख हरण करने वाले, ऐसी शिक्षा केवल आप ही दे सकते हैं, आपके अतिरिक्त नहीं। ये माता पिता हितैषी तो दिखाई देते हैं, परंतु इनकी शिक्षा में स्वार्थ होता है, हित परमार्थ नहीं। असी सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रत ओ। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमारथ नाही। देखो ये खास बात है। हे नाथ, जगत में सबसे बड़ा प्यार करने वाले माता पिता होते हैं, पर वो शरीर को, परमार्थ को पुष्ट करने वाली शिक्षा तो सदगुरुदेव के द्वारा मिलती है। सदगुरुदेव तुम्हारे स्वरूप का पोषण करेंगे, माता पिता तुम्हारे शरीर का। स्वरूप का पोषण हो रहा है तो शरीर का पोषण तो अपने आप होता है। अगर आप स्वरूपानंद में हो तो शरीर भयानक से भयानक पीड़ा में हो तो चल जाएगा, और जब हम तो फिर शरीर चाहे जितना स्वस्थ हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष ये जलाते रहते हैं। समस्त संसार के मित्र स्वार्थी मित्र हैं। स्वप्न में भी परमार्थ को नहीं जानते तो क्या हमें आगे बढ़ाएंगे। प्रभु, अगर कोई हेतु रहित प्यार करने वाला है तो आप हो, और आपके प्रेमी महाभागवत जन हैं। सबके वचन सुनकर रघुनाथ जी प्रसन्न मुद्रा में कृपा दृष्टि से सबकी तरफ देखते हैं। फिर सब आज्ञा पाकर प्रभु की चर्चा करते हुए सब अपने अपने गृह को जाते हैं। प्रभु की चर्चा करते हैं। सत्संग से निकलो या तो मौन रहो और या भगवत चर्चा करो। सत्संग का कम से कम एक बार तो रिपीट करो, मनन करो कि आज हमने सुना क्या है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी गूढ़ गूढ़ बातें छाट के। आपको क्या लगता है ऐसे चिंतन करके आप इससे जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो सकता है, इस बात से हो सकता है। अब वो सुना क्योंकि रोज सुनना है, आचरण में एक नहीं उतारना। परस्पर ईर्ष्या द्वेष गुणाभिमान दोष दर्शन नाना प्रकार का प्रपंच। अरे जब समर्पित हो गए तो तुम्हें चिंता क्या करनी है। जितना बड़े चिंतन करो, जितना श्री जी सेवा करा दे करो। पड़े हैं भरोसे व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव प्रसाद।
ये अहंकार तुम्हारा समर्पण ना होने के कारण ही तुम लोक परलोक आगे पीछे सबकी चिंता में तुम परेशान रहते हो। इसी को तो भगवान कह रहे योगक्षेमम भाम्यम। अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, कितने कृपालु भगवान है, बस वो विश्वास दृढ़ हो जाए तो भक्ति का रंग आ जाए। नहीं, आप अपनी व्यवस्था करके देख चुके हो, अब अपनी व्यवस्था भगवान के हाथ समर्पित कर दो। जो कर्तव्य कर्म है फल की आकांक्षा न रखते हुए करो, फल की आकांक्षा ही राग द्वेष करा देगी। कर्म जो सत्कर्म है वो तभी सफल होता है जब सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान भाव रखा जाता है, फलेच्छा रख करके नहीं। कहने हमें कोई फलेच्छा नहीं, तो फिर दोष कैसे आ गया? किस धरा से दोष दर्शन हो? अपने में गुण भाव आए बिना दूसरे में दोष दर्शन आ ही नहीं सकता, सिद्धांत है। दूसरे में दोष दर्शन आने का मतलब है अपने पतन का लक्षण। कितनी बार चर्चा में कहा है, समझो। आप एक यंत्र हो, भगवान अब आपके यंत्री हैं, वो आपको चला रहे हैं। बढ़ती चली जाएगी आध्यात्मिक स्थिति। नहीं, आप परिणाम देखो, आपकी सत्क्रिया का परिणाम असत क्यों हो रहा है, राग द्वेष की वृद्धि क्यों हो रही? इसका मतलब अभी यंत्र में कमी है, अभी अहम से संचलित हो रहा है, अभी भगवत कृपा से नहीं। सब जा रहे हैं कैसे? प्रभु की रूप माधुरी का चिंतन करते हुए, प्रभु की कही हुई बातों की परस्पर चर्चा करते हुए। यह सत्संग का स्वरूप है। भगवान शिव कहते हैं उमा अयोध्या में जितने वास करने वाले हैं ये सब कृतार्थ रूप है। तो वृंदावन में जितने रहने वाले सब कृतार्थ रूप है। पीछे कई बार ये तो सत्संग पकड़ते नहीं, सब चिदघन रूप को प्राप्त होंगे वास करने मात्र से। अब भी चिदानंद रूप हैं पर हमारी दृष्टि नहीं देख पा रही है। ये कभी कभी दया ले डूबती है। कई बार वर्णन किया, दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। आप नहीं समझ पाओगे जिस हम धरा से कह रहे हैं। आपको निमित्त भगवान के दो सिद्धांत हैं। एक ये कि आसपास से अगर कोई है तो प्रेरित करके करवा देते हैं। अगर आप भरोसा ना रखो, फोन ना करो किसी को सूचना मत दो तो वो स्वयं आएगा। ब्रह्म सच्चिदानंद घन सबका स्वरूप है अवधवासियों का, और वो कृतार्थ स्वरूप है। तो आप वृंदावनवासी हैं, आप कृतार्थ स्वरूप नहीं हैं, आप अनुभव नहीं करते हैं, आप क्रिया के द्वारा कृतार्थ होना चाहते हैं। अरे हमें जीवन यापन करना है। कैसे जीवन यापन करें? राधा 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 राधा। जो शरीर से प्रेरणा करके सत्क्रियाएं करा रहे, बढ़िया सेवा करा रहे, बढ़िया नहीं बन रही तो काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के। सो ही तो नहीं पा रहे। अरे सो जा, चैन से तसल्ली से सो जा। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। क्यों? पड़ा है लाडली की मस्ती में, श्री जी की रज में। कोई अपराध तो नहीं कर रहा, किसी की निंदा तो नहीं कर रहा, किसी पर दोष दर्शन तो नहीं कर रहा। राधा 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 मेरी लाडली। भूख लगे गो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो। एक महात्मा आए, पूछा भिक्षा पाई? बोले नहीं, मांगने गए थे नहीं मिली, पर पा लिया। क्या? बोले भूख को पा लिया। नहीं मिला तो भूख को। अरे 2-4 दिन असुविधा, नरक की असुविधा को सोचो। 9 महीने माँ के गर्भ में झिल्ली में लपटे रहे, वहां कौन से तुम्हारे होटल से भोजन आता था? कौन सी सुविधा थी? भगवान ने ही वहां भरण पोषण किया ना मेरा। तो अब तो जब जगत में प्रकट कर दिया है तो वायु तो मिल ही रही प्राण पोषण के लिए, जल भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा। अब जितनी श्वासें हैं अन्य आश्रय छोड़कर राधा 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 मान जाओ हमारी प्रार्थना, बाजी जीत जाओगे। लाडली जो हमारे पक्ष में है, नागरिदासी जन्म जितायो। कह रहे हैं उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप।
आप क्यों नहीं अनुभव करते वृंदावन वासियों कृतार्थ रूप हो? थोड़ी सी परेशानी आई,